50 साल की पत्नी और 25 दिन का पति, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, इसमें कुछ ऐसा ही घटित हुआ है। इस चक्रव्यूह को जब आप समझोगे तो आपको बहुत हैरानी होगी। आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा कि वाकई में भगवान कहीं बैठा है जो सबके कर्मों को देखता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप पूजा भक्ति करने लग जाएंगे। अगर कोई नहीं करता है तो ज्यादातर लोग सभी पूजा पाठ किया करते हैं, लेकिन कुछ लोग आज के समय में ऐसे भी हैं जो लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं, जो लोग पूजा पर भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो भगवान के हिसाब से अगर हम सोचें तो वो तब भी सच है, और अगर साइंस के हिसाब से सोचते हैं तो भी सच है, क्योंकि बहुत सारे तथ्यों में साइंस ने भी बताया है कि वाकई में पुनर्जन्म होता है। ज्योति जो है वो अमर होती है, उसका भी साइंस में वेट भी बताया गया है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उस इंसान के अंदर उसके पूरे शरीर से कुछ कुछ पार्ट कम हो जाता है। अब वो जो जो ग्राम्स में होता है वो क्या चीज है, उसके बारे में तो अभी बहुत से लोग नहीं जान पाए हैं, और बहुत से जैसे हमारे जो ऋषि मुनि हैं जो हिमालय पर्वत पर जाकर पूजा भगवान का ध्यान करते हैं वो सभी जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने हरियाणा के पलवल से एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक महिला जिसका नाम होता है बीना चौधरी, जो कि अपने पति से बेहद प्यार करती है, और उसका पति जो कि भगवान को नहीं मानता है, सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही मानता है लेकिन पूजा पाठ नहीं करता है। उनका नाम होता है धर्मवीर चौधरी। जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। अब इनके दो बेटे होते हैं, और जो बड़ा बेटा होता है वो किसी घटना में उसका देहांत हो जाता है, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहता है तो उस समय जो बीना चौधरी हैं उनका ऑपरेशन हो चुका था। अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें एक रोज रात को वो जब सो रही थी तो उनको सपना आता है, क्योंकि ज्यादातर वो अपने बेटे को याद किया करती और रोया करती, तो उनको एक सपना आता है और उस सपने में बताता है कि माँ, तुम मेरे लिए रोया मत करो, मैं तुम्हारे ही घर में आऊंगा, तुम चिंता मत करो। और उसी सपने में वो माँ कहती है कि बेटा, तुम मेरे घर में कैसे आ सकते हो, मेरा तो ऑपरेशन हुआ पड़ा है और ना ही मेरे पास पैसे हैं जो मैं ऑपरेशन खुलवाऊं, और तुम इस दुनिया में आ सको, मैं तुम्हें इस दुनिया में ला सकूं, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस सपने में वो बेटा बताता है कि माँ, उस जगह पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे आप ले लो और आप अपना ऑपरेशन खुलवाओ, और मैं इसी घर में पैदा होऊंगा। अब एक महिला को सपने में ये चीजें दिखाई देती हैं, और जब सुबह होती है तो वो उठकर अपनी उसी जगह पर देखती है तो वाकई में वहां पर पैसे रखे हुए थे। उतने पैसे थे कि उसका ऑपरेशन खुल सके और वो कोई भी उसे प्रॉब्लम ना आए। और वो उठकर अपने पति को ये बात बताती है तो उसका पति भी कहता है, कोई बात नहीं, सपने का कोई सच नहीं होते, हर सपना सच नहीं होता, क्या सपने की माया, कहीं धूप कहीं छाया। पहले बुजुर्ग ऐसे ही समझाया करते, जब हम सपने में डर जाते हैं और जब सपने में हम माला माल हो जाते हैं और जब सुबह उठकर अपने माता पिता को बताते हैं तो अक्सर माता पिता यही एग्जाम्पल दिया करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, सपना ही तो था। ऐसे ही धर्मवीर कहता है, लेकिन जो बीना है वो नहीं मानती है, और वो उन पैसों को दिखाती है कि मेरे बेटे ने ये पैसे मुझे बताए थे, वहीं से लेकर मैं आई हूँ। अब उसका पति मान जाता है, क्योंकि एक बेटा उनको रह गया था। तब वो अपना ऑपरेशन खुलवाती हैं, और ऑपरेशन के करीबन 11 महीने बाद वो फिर से एक बेटे को जन्म देती हैं। बात ये और है कि वो बच्चा जब बड़ा होकर बोलना सीखा तो वो अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है, लेकिन उसका रहने का तरीका, उसकी आदतें सारी उस बच्चे से मैच होती हैं। और जो बीना चौधरी हैं वो पूर्ण विश्वास करती हैं कि वाकई में ये मेरा वही बड़ा बेटा है, और अब उसके साथ जिंदगी बिताने लगती हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, और अब एक जो उसके पति हैं वो इतनी ज्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं कि जो बीना है, बीना चौधरी, उनसे भी बहुत प्रेम किया करते। लेकिन अब जब बीना चौधरी से वो कहा करते कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम कैसे रहोगी, तो बीना चौधरी कहा करती कि भगवान को याद करो, भगवान में विश्वास रखो, हम साथ रहेंगे, हम कभी नहीं बिछड़ सकते।
अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम कभी भी दूर नहीं होंगे। और ऐसे ही वक्त निकलता है और एक दिन बीमारी के चलते वो इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो अब की बार बीना चौधरी बुरी तरीके से टूट चुकी थी। वो दिन रात रोया करती और अपने पति को याद किया करती। उनके जो अंत समय के जो समय होता है, जिस समय 13 दिन या 12 दिन का जो शोक करते हैं, उसी दौरान उनको अपने पति दिखाई देते हैं। धर्मवीर चौधरी उनके सामने खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि बीना, तुम मत रोया करो, मैं तुम्हारे ही पास आऊंगा, तुम्हारे ही घरों में आऊंगा, अपने ही परिवार में आऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम देखना, तुम मुझे अपनी गोद में खिलाओगी। इतना कहकर वो उसके सामने से दूर चले जाते हैं और फिर उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब वो सुबह उठती हैं तो ये बात उन्हें सच लगती है और इस बात को वो अब अपने पूरे परिवार में शेयर करती हैं। सभी को बताती हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। जब वो इस बात को बताती है अपनी जेठानी को, तो उसकी जेठानी कहती है कि देखते हैं क्या होता है। और उसके कुछ दिन बाद ही उस जेठानी की जो छोटी बहू है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और वो जब प्रेग्नेंट होती है तभी जो बीना चौधरी हैं वो कहती हैं कि मानो या ना मानो, लेकिन मेरे धर्मवीर जी तुम्हारी छोटी बहू के पेट से ही जन्म लेंगे और जो तुम्हारा छोटा बेटा है जिसका नाम वरुण है, उसके बेटा बनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है। आज तक का रिकॉर्ड है, भले ही सोनोग्राफी में हमें पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो महिला जो डॉक्टरेट का कुछ भी नहीं जानती थी, सिर्फ भगवान पर विश्वास किया करती थी, वो बच्चा जब पेट में आता है तभी कैसे बता देती हैं कि इन्हें लड़का होने वाला है। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें क्या पता कि उनके पति हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, जो अंधकोटरी जो पेट होता है, गर्भ होता है महिला का, उसमें किसी को क्या पता कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है। लेकिन वो महिला पूरा विश्वास करती है और सभी से ये कहती है कि मेरे धर्मवीर जी वापस आ रहे हैं, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सब उसकी बातें सुनते थे, ज्यादातर लोग विश्वास करते थे क्योंकि पहले भी उनकी बात सच हुई है। जब उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा मेरे पेट से ही जन्म लेगा, तो बहुत से लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब जो जो उसने बोला वो सच हुआ, तो अब उनकी बातें सबको सच लगने लगती हैं। एक दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको विश्वास नहीं होता है, जो कहते हैं जो भगवान करेगा वो होगा, तुम्हें क्या पता भगवान की सृष्टि का। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन बहुत बड़े जागरण में वो बैठी हुई थी, कीर्तन जो होता है, और उसमें बैठी हुई थी तो उनके मन में बहुत अच्छे से भाव आता है। और जब वहां पर बहुत अच्छे से गाना चल रहा था, भजन चल रहे थे भगवान जी के, तो वो सभी को रोककर कहती है कि मेरे धर्मवीर जी आने वाले हैं और तुम इस बात पर विश्वास करना। पंडाल में जितनी भी महिलाएं बैठी हुई थी, वो ज्यादातर महिलाएं विश्वास कर लेती हैं। और अब धीरे धीरे वक्त निकलने लगता है। सभी को उस वक्त का बेसब्री से इंतजार था, जब जो वरुण की पत्नी है उसको जब बच्चा पैदा होगा, तभी पता चलेगा कि बीना चौधरी सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। अब धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वाकई में वरुण एक बेटे का पिता बन जाता है। और जैसे ही वो बेटा वहां आता है तो वो महिला बीना चौधरी वहां भागी दौड़ी आती है और कहती है, देख लो मैंने कहा था ना, मेरे धर्मवीर जी जरूर आएंगे और आपके ही परिवार में आएंगे। दरअसल जो बीना चौधरी है, उसका जो बड़ा यानी कि उसका जो ससुर था, उसका बड़ा भाई उसके बड़े भाई के बेटे के गर्भ में वो आता है। अब इतना लंबा रिश्ता था, लेकिन गांव में कुनबे होते हैं, पूरे के पूरे परिवार होते हैं जो ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, यानी कहते हैं ना एक कुनबा का परिवार, वैसा ही वो परिवार होता है। और जब वो आ जाता है तो वो उसे गोद में लेकर बहुत जोर जोर से रोती है और कहती है, भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान करे इसको मेरी भी उम्र लग जाए और ये मेरे धर्मवीर जी हैं। इस बात पर जो बच्चे की बुआ थी वो भी विश्वास करती है कि वाकई में जो इन्होंने बोला वो सच था, और भी परिवार विश्वास करता है। बस एक दो पड़ोसन थी जो ये कहती हैं कि ऐसा कभी कभी बाई चांस हो जाता है और भगवान की करनी उसका कोई क्या जाने, ये क्या जानती होंगी, लेकिन वाकई में ये बात यहाँ पर उसकी बोली हर बात सच होती है। अब लोगों को इंतजार है कि कब ये बोलना शुरू करेगा और कब ये बताएगा कि ये वही है या फिर ये अपनी सारी याददाश्त भूल चुका होगा। आपको ये सभी को पता है, हमारे इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनमें लोगों को अपना पिछला जन्म याद रहता है,
और वो अपने पिछले जन्म के बारे में एक एक बात बताते हैं। अब ये बच्चा जब बोलना शुरू करेगा, क्या इसे पिछले जन्म का याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो वक्त पर तय होता है। वक्त पड़ेगा तभी पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ तक जो भी हमने जाना इन महिला के बारे में, ये कहती हैं हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं और हम जो भगवान से मांगते हैं वो हमें मिलता है। बहुत अच्छे से ये पूजा पाठ करती हैं, भक्ति में विलीन रहती हैं और जो जो 2-3 बातें इसने जीवन में अपने बताई और उनकी ये बातें सच होती हैं। आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगा है? क्या वो महिला सच कह रही हैं या वो महिला झूठ बोल रही हैं या फिर कोई तुक्का था? जो भी आपको लग रहा है इस कहानी को सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब यहाँ पर वक्त शुरू होता है उन लोगों का नाम लेने के लिए, उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए जो लोग हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है देविका साहू जी, जो कि हमारी वीडियो को बहुत अच्छे से देखती हैं और अपना प्यारा सा कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपना प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है अंजना जी, जो बहुत अच्छा कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगला नाम आता है रितेश रंजन जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं। ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सुनती हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे इनके कमेंट होते हैं। इनके कमेंट को पढ़कर दिल वाकई में खुश हो जाता है, मन को एक अलग ही शांति मिलती है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें, ऐसे ही अपने प्यारे कमेंट लिखते रहें। अगला नाम आता है नीमा शिल्पा जी, जो बहुत अच्छा कमेंट लिखती हैं, बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है सूर्य बाला जी, जो कहते हैं प्रेरणादायक कहानी बताते हो, वाकई में सच्ची कहानियां होती हैं, हमें पूरा विश्वास है। आपका तहे दिल से धन्यवाद हम पर विश्वास करने के लिए, आप अपनी ही कह सकते हो आप इनको, अपनी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। शारदा शर्मा जी, जो कि दिल्ली से सुनती हैं, बहुत ही प्यारा कमेंट लिखती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो। ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है लूना राम मोदी जी, जो बहन जी कहकर संबोधित करते हैं। बहुत ही आदर सम्मान की भावना मन में जागृत होती है जब आप लोग बहन भाई जैसा रिश्ता बताते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही ऐसा लगता है कि हमारा परिवार जुड़ता जा रहा है, लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और अपने प्यार हमें देते जा रहे हैं। अगला नाम आता है राजश्री देवी जी, जो कहती हैं बहन जी बहुत अच्छे से कहानी सुनाते हो, आपका कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने अपना प्यारा सा कमेंट लिखा, अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर। ऐसे ही हमें अपना प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जिनका हर वीडियो पर कमेंट होता है, जो बिटिया रानी कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ और अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है संजीव गर्ग जी, जो बहन जी कहकर संबोधित करते हैं और बहुत प्यारा सा कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें और अपनी बहन को आगे बढ़ाते रहें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो हर वीडियो पर इनका कमेंट होता है, कई कई कमेंट होते हैं, बहुत अच्छे से कहानी को सुनते हैं और बहुत अच्छे से कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है सरोजनी कुलकर्णी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट लिखती हैं, बहुत प्यार देती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें और अगर किसी का नाम रह गया है तो वो आने वाली अगली वीडियो में जरूर ले लिया जाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो आज का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। अगली कहानी बहुत जल्द लेकर आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, अपने परिवार का खासा ख्याल रखें, अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास एक ऐसी नींव होती है जिससे परिवार चलता है। विश्वास अगर होता है तो इंसान अपने जीवन को बहुत शांति से जी पाता है और शांति अगर जिसके जीवन में होती है तो वाकई में जीवन बहुत सुंदर होता है। तब तक के लिए आप सब खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।